एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता और न ही किसी से झूठ बोलता था। एक दिन की बात है, हरिदास खेत से लौटते समय रास्ते में एक थैला पड़ा हुआ देखता है। उसने जब थैला उठाकर देखा तो उसमें सोने की मुद्राएं भरी हुई थीं। वह चौंक गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। अगर मैं यह पैसा रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मैं एक बड़ा घर बना सकता हूं, नए कपड़े पहन सकता हूं और आराम से रह सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की ईमानदारी ने उसे टोका। यह पैसा मेरा नहीं है, किसी और का है और मुझे इसे वापस करना चाहिए। हरिदास थैला लेकर गांव की पंचायत में गया और सबके सामने थैला खोलकर दिखाया। उसने बताया कि उसे यह रास्ते में मिला है और वह चाहता है कि असली मालिक को यह वापस मिले। पंचायत के मुखिया ने हरिदास की ईमानदारी की सराहना की और गांव में ऐलान करवाया कि जिसने यह थैला खोया हो वह पंचायत में आकर प्रमाण दे। अगले ही दिन एक सेठ जी पंचायत में आए और बोले कि वह थैला उनका ही है। उन्होंने थैले के अंदर की कुछ खास बातों का जिक्र किया, जैसे उसमें कितनी मुद्राएं थीं और एक चिट्ठी भी थी जिसमें उनके बेटे का नाम लिखा था। सबको विश्वास हो गया कि थैला सेठ जी का ही है। सेठ जी ने थैला लेकर हरिदास को धन्यवाद कहा और बोले, तुमने जो किया वह आजकल के जमाने में कोई नहीं करता। तुमने मेरी पूरी जमा पूंजी मुझे लौटा दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। हरिदास ने पहले तो इनकार किया, लेकिन सेठ जी के बहुत कहने पर उसने थोड़ा सा इनाम स्वीकार कर लिया। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए, खेती के लिए अच्छे बीज और एक नया बैल भी दिलवाया। समय बीतता गया। हरिदास की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। बच्चे, बूढ़े सभी उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही थी। वहां के शिक्षक ने हरिदास की कहानी सुनाई और कहा, बच्चों, हरिदास जैसा ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदारी हमेशा आपको सम्मान और सफलता दिलाती है।